हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। नफरती बीजेपी मुख्यमंत्री जिस तरह से लगातार मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं, उसको लेकर अब ओवैसी ने एक बड़ा हमला बोला है और मंच से बीजेपी मुख्यमंत्री को भिखारी बताया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री केवल एक पार्टी या समुदाय का नहीं होता है, बल्कि वह पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। उसके लिए हर नागरिक समान होता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या वर्ग से क्यों ना आता हो। मुख्यमंत्री का पद संविधान से जुड़ा हुआ, गरिमामय और जिम्मेदारी भरा होता है, जहां शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी फैसलों की। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री इस पद पर बैठकर किसी एक समुदाय के खिलाफ नफरत भरे और भड़काऊ बयान देता है, तो यह केवल बयान नहीं रहता, बल्कि लोकतंत्र और संविधान दोनों पर सीधा हमला बन जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा मुसलमानों को लेकर दिए गए विवादित बयान कि उन्हें इतना परेशान करो कि वे राज्य छोड़ दें, या कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर 5 रुपए मांगे तो उससे 4 रुपए दो, खूब परेशान करो। ऐसे घटिया बयान सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, बल्कि शर्मनाक भी है। सोचने वाली बात यह है कि अगर प्रदेश का मुखिया ही भेदभाव को बढ़ावा देगा, तो समाज से इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? क्या यही सबका साथ सबका विकास का मतलब है? क्या संविधान ने किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार दिया है कि वह नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाए? ऐसे बयान न केवल एक समुदाय को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि पूरे समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय में नाराजगी दिखी और विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध भी किया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। उन्होंने तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री को भिखारी तक कह डाला। ओवैसी ने शर्मा के मियां मुसलमानों पर दिए गए बयानों पर हमला बोला। ओवैसी के इस भाषण का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में ओवैसी जनसभा में मौजूद लोगों से 2 रुपए मांगते हैं। जब वहां मौजूद एक शख्स उन्हें 2 रुपए का सिक्का देता है, तो वो उसे असम के सीएम को देने की बात कहते हैं और भिखारी तक कहते हैं। जरा आप भी सुनिए ओवैसी को। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपया है किसी के पास? ये 2 रुपए दो, 2 रुपये का कॉइन दलो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया, तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी, प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, SIR होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो देखा और सुना आपने, विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। असम के मुख्यमंत्री मियां यानी कि मुसलमान समुदाय को लेकर लगातार विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। वहां चुनाव होना है और जब चुनाव का
समय आता है तो ऐसी बयानबाजी सुनने और देखने को मिलती रहती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि मियाओं को यानी कि मुसलमानों को जैसे परेशान कर सकते हो करो। उन्होंने कहा था कि एक रिक्शे वाला मियां मुसलमान आपसे 5 रुपए किराया मांगे तो 4 रुपए ही दो ताकि वे यहां से भाग जाएं। इस बयान के बाद खूब राजनीतिक विवाद हुआ था, लेकिन हेमंत के विवादित बयान से अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। भले ही वो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोई सख्त एक्शन ना हो, लेकिन विपक्षी दल और तमाम अल्पसंख्यक नेता कानूनी कार्रवाई की तैयारी में लगे हैं। सीएम के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने देशव्यापी कानूनी मोर्चा खोल दिया है और इसके लिए देश भर में बीजेपी सीएम के खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी भी चल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। संगठन ने सीएम के बयानों को हेट स्पीच बताया। याचिका में संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के लिए सख्त दिशा निर्देश तय करने की मांग की गई है। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ अब तक उत्तर प्रदेश और गुजरात में कुछ शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि शिकायतें दर्ज हुई हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या कोई कार्रवाई भी होगी। हमारे देश का संविधान साफ कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वह आम नागरिक हो, विपक्ष का नेता हो या फिर सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जब कोई विपक्षी नेता कोई बयान देता है तो तुरंत नोटिस, एफआईआर, गिरफ्तारी और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, लेकिन जब सत्ता पक्ष का कोई बड़ा नेता जहर भरे शब्द बोलता है तो सिस्टम जैसे गहरी नींद में चला जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों को लेकर मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी है। विपक्ष ने सवाल उठाए, शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा। क्या मुख्यमंत्री का पद उन्हें कानून से ऊपर कर देता है? क्या सत्ता में होने का मतलब यह है कि संविधान भी छुट्टी पर चला जाए? जब नफरत फैलाने वाले बयानों पर कार्रवाई नहीं होती तो यह संदेश जाता है कि सत्ता के संरक्षण में कुछ भी कहा जा सकता है। यह दोहरा मापदंड लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। कानून की साख तभी बचेगी जब वह बिना डर और दबाव के लागू हो, वरना शिकायतें दर्ज होना सिर्फ कागजी खानापूर्ति बनकर रह जाएगी। लोकतंत्र में सत्ता सेवा के लिए होती है, न कि समाज को बांटने के लिए। एक मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि कुर्सी बड़ी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वही जिम्मेदारी भुला दी जाए तो इतिहास ऐसे बयानों को कभी माफ नहीं करता है। इस वीडियो में इतना है। विक्ट्री 4 PM।